कैसे हैं आप लोग? मैं दुर्गे जायसवाल। आज हम लोग गणित की अगली सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि हम एकदम बेसिक गणित पढ़ा रहे हैं, जो कि नंबर सिस्टम का आज भाग 3 है। एक दिन में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको गणित आती है तो भी देखिएगा, नहीं आती है तो जरूर देखिएगा अगर आपको गणित से डर लगता है, क्योंकि हम एकदम बेसिक से एक एक करके आपको क्रम से वीडियो की सीरीज उपलब्ध करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। खासकर आप एमपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीईओ, केवीएस किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर वहां पे गणित अगर है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा किफायती, महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो सकती है। चलिए, इसके पहले कल हम लोगों ने प्रश्न नंबर 60 तक पढ़ा था। आज जो हमारी बारी है पढ़ने की, वो प्रश्न नंबर 61 से है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप इस वीडियो की क्लास में जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़ के जाने में किसी प्रकार से आपको लाभ ना हो, हानि जरूर हो सकती है। चलिए यहाँ पे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है? देखिए, प्रयास ये करेंगे कि हम आपके लिए समय कम से कम आपका ले। यहाँ पे सरलीकरण का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाया गया है, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है, फिर यहाँ पे 250 लिखा गया। सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, क्योंकि इसका रूल होता है बोधमास। इसका रूल क्या होता है? बोधमास। बोधमास रियल के हिसाब से पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो जब ब्रैकेट टूटेगा उसके पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। ये दोनों को जोड़ देंगे, जितना आएगा उसमें से इस पद को घटा देंगे, फिर जितना बचेगा उन सभी में 250 का भाग देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा। हल करने के बाद देखते हैं इसका विकल्प क्या आएगा। इसका जो उत्तर आएगा संभवतः, ठीक, तो यहाँ पे इसका जो विकल्प होगा आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि गणित को सीखना कैसे, इसमें समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों को जोड़कर जो घटा देंगे उसके बाद आपका ब्रैकेट टूट जाएगा, जितना आएगा डिवाइडेड बाय 250 कर देंगे, आपके पास आपका उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करना है? यहाँ पे केवल गुणा करना है। प्रश्न नंबर 62 में देखिएगा, यहाँ पे क्या करना है? केवल गुणा करना है। यहाँ पे हम गुणा करके इसका उत्तर आसानी से जान सकते हैं। फिर गुणा करने के बाद जो भी विकल्प हो, क्योंकि मल्टीपल करना है, 3 अंक को गुणा करना है, वो आप कर लीजिएगा। इसमें हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 7416 माइनस क्वेश्चन मार्क माइनस 2897। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने माना क्या है? यक्स है। ठीक, कुछ नहीं करना, यहाँ पे माना यक्स है। ये इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि माइनस है। या तो माइनस एक्स को इधर लेते आइएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, ये उधर आएगा तो भी माइनस हो जाएगा। माने 7416 माइनस 2897 माइनस 1029 कर देंगे, जो आएगा वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। मुझे क्या करना है? बस आपको समझाते हुए एक एक करके आगे बढ़ना है। ये बेसिक गणित की सीरीज है। फिर अगला प्रश्न है कि 147 बार 329 कितना होता है? बताइए कैसे लिखेंगे? 147 बार 329 कितना लिखेंगे? केवल कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा, केवल कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा। और अगर बेहतर लगे तो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। यहां पे देखिएगा 147 बार 329 लिखना है। कैसे लिखा जाएगा? 147 बार 329, तो कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको 147 गुणे 329, ये गणित की भाषा भी समझनी है। गणित की भाषा के साथ साथ हम लोग को अध्ययन अध्यापन करते हुए एक एक क्रम से आगे बढ़ते रहना है। फिर हम देखते हैं, यहाँ पे इनके दशमलव का गुणा करना है। देखिएगा जो विकल्प से होगा गुणा करके लिख दीजिएगा। फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ पे 14.8 गुणे 12.3 गुणे 8.6 गुणा करेंगे, जितना आएगा सभी अंक के दशमलव को जोड़कर 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 अंक हुआ, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो यहां पे हमने देखा कि अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 आता है। वहां पे क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। ठीक, माना इसकी वैल्यू यक्स है, इन दोनों को जोड़कर ये उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, इसको घटा देंगे, जो प्राप्त होगा वह आपका उत्तर होगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा? उत्तर होगा। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 66 कर लेंगे। 67 में क्या करना है? केवल भाग देना है। 1862 में 28 से भाग देना है, और जो भागफल आएगा वह आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68, इसे मैं हल करूंगा, और पहले मैं ये चाहूंगा इस प्रश्न को आप लोग हल करें। 14400 भागे 64 भागे 9 है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या विधि है?
ये बेसिक गणित है सीरीज, इसलिए हम एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे। यहां पे देखिए, मैं उम्मीद करता हूं ये आप प्रश्न जरूर बताइए। जैसे अगर यहां पे एक प्रश्न दे देता 1500 डिवाइडेड बाई 150 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको प्रश्न को कैसे हल करते, देखते हैं सबसे सटीक और सबसे सही उत्तर कौन देता है। इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो कुछ नहीं करना है, इसमें दिया गया संख्या में इन संख्या के गुणनफल से भाग दे देना होता है, याद रखिएगा हमेशा। तो हो जाएगा, यहां पे अगर हम इसे लिखेंगे तो हो जाएगा 14,400 पूरे का बटा 64 गुणे 9। ये पूरा मल्टीपल होगा, इससे डिवाइड होगा। माने एक भाग के बाद, जैसे अगर इस प्रश्न को यहां अगर हम देखें तो ये इतना गुणनफल से इसमें भाग लग जाएगा, ठीक। इससे क्या होगा, इसको समझ लीजिएगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सवाल में दम नहीं है, तो सवाल को ध्यान समझेंगे। मैं इस प्रश्न को करवाने जा रहा हूं बोर्ड पर, देख लेते हैं। बेसिक गणित की जो सीरीज होती है वो इतनी भी आसान नहीं होती जितना हम लोग मानकर सोचकर बैठ जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करना है। जैसे अगर यहां से प्रश्न आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे 15,000 डिवाइडेड 150 3 डिवाइडेड 15 3 डिवाइडेड 10। इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो कैसे हल होंगे, जरा कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा। अगर परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आएगा आप कैसे हल करेंगे। कहना तो बड़ा आसान है, कह रहे सर तो बड़ा सरल है, तो हम लोग कर ही ले जाएंगे। जी नहीं, इतना भी सरल नहीं है, इतना हम कह देते हैं जितना हम समझ लेते हैं। आइए देखते हैं तब ये कितना है, तो देखते हैं। तब यहाँ पे हमें ये ज्ञात तो होता है कि जो सबसे पहला पद होगा, माने जो ये पद होगा, इस पद को हम ऊपर लिखेंगे, बटे का चिन्ह। बाकी के जितने भी पद होंगे वे सभी बटे में आएंगे और मल्टीपल हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, ये हो जाएगा 150 गुणे 15 गुणे 10। अब जो होगा आपका वो उत्तर है। ठीक, अभी क्या करेंगे, इस लड्डू से ये लड्डू कट गया, इस लड्डू से ये लड्डू कट गया, ये 15 से 15 कट गया, बचा 100। ये हो जाएगा 100 बटा 15। वैसे में यहाँ 10 लिखना चाहिए था। एक मिनट, थोड़ा सा सवाल हम आपको और सरल बना देते हैं। एक काम करते हैं, हम सबसे पहले आपको सवाल थोड़ा सरल कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे आप 10 कर लीजिएगा, यहाँ पे भी आप 10 कर लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे 10 कर लीजिए, यहाँ पे 10 होता तो क्या होता, तब क्या होता देख लीजिएगा। तब यह होता, ये जीरो से कट जाता, तो आपका उत्तर आता 10। आपका उत्तर क्या होता, 10 होता। उत्तर आपका क्या होता, 10। ठीक है, इसको मैंने सरल कर दिया। प्रश्न को एक बार ध्यान समझ लीजिएगा। जब डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड होगा तब इस तरह के प्रश्न को कैसे लगाएंगे। आइए एक बार ध्यान से देखते हैं। दोबारा मैं इसको समझाऊंगा, दोबारा एक बार मैं आपको समझाना चाहूंगा, तो बढ़िया से ध्यान समझ लीजिएगा। हो सकता है यह आपके परीक्षा के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बताया ये नंबर ले लेंगे ऊपर वाला, तो ये 15 के बाद 4 जीरो लिख लिया हमने, पूरे के बटे। ये है 150, 150 फिर गुणे 10, पुनः गुणे 10 कर देंगे। अब इसे काटना है, डिवाइड करना, डिवाइड कर दीजिएगा। 1 जीरो, जीरो से कट गया, ये लड्डू से कट गया, यह लड्डू से कट गया, 15 का 15 जीरो, तो कितना हो जाएगा 10। इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो इसलिए इसको हल कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो प्रायः लोग गलतियां कर जाते हैं, तो आप गलती ना करिएगा, आराम से पढ़िएगा। जब डिवाइड कर बढ़ता जाए, इस तरह से आप हल करते आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः भाग लग जाए, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बताइए क्या होगा, इसमें लगाने का तरीका क्या है, मैं आपको तरीका बताऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से समझिएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 476 से भाग लगे तो बताइए क्या होगी। इसमें 5 अंक की छोटी संख्या में 476 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा एक बार जोड़कर गुणा कर देंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं। आपने इसको इरेज कर देते हैं, अगर आपने हल किया हुआ ठीक है, नहीं हल किया आएगा तो आप इसे हल कर लीजिएगा। हमें कल तरीका बताऊंगा, सवाल आप अपने मन से करिएगा। अगर 476 से भाग देंगे 5 अंक की छोटी संख्या से, इसमें भाग देंगे, यहां पे कुछ शेष बचेगा। इसको लगाने का 2 तरीका है। जितनी बार भागफल जाएगा उसमें +1 ऐड करके इससे मल्टीपल कर देंगे, जो उत्तर होगा दिए गए प्रश्न का विकल्प होगा। दूसरा तरीका, इससे इसको डिफरेंस निकालिएगा। ध्यान देखिएगा, जो आपका शेष बचेगा, समझिए केवल प्रश्न को, इससे भाग देने में जो शेष बचेगा उस शेष को इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसमें क्या करिएगा, इन दोनों के शेष का जो डिफरेंट होगा उसे इसमें ले जाके ऐड कर देंगे दिए गए संख्या में, तो क्या होगा, वह 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, जो 476 से पूरी तरह से भाग जाएगी। मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे 476 से भाग देंगे, तो मैं आपको बता दूं, इसको हल ही कर देता हूं, एक काम करता हूं, हल कर दूंगा, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, तब आपको समझ में और बेहतर तरीके से। ये पहले 2 बार जाएगा, तो 476 का 2 बार लेंगे कितना आएगा, 992 आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 952 होगा ना, 476 गुना 952 होगा। फिर घटाएंगे, यहाँ 48 होगा, यहाँ 0 होगा। एक बार जाएगा, यहाँ पे 476, फिर डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4। अब आते हैं दोनों तरीकों की बात करते हैं, कैसे कैसे लगेगा। पहले तरीका नंबर 1, इसमें +1 करके गुणा कर देंगे। +1 का मतलब 476 गुणे 22 करेंगे, जो प्राप्त होगा वह 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, जो 476 से भाग लग जाएगी। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका इसका क्या होगा, इसके डिफरेंस को इसमें ऐड कर देंगे, तो 476 में से 4 जाएगा, 472 होगा। क्या होगा, 472 होगा। तो फिर यहां पे लिखेंगे 10,000 प्लस, इसमें डिफरेंस घटाएंगे कितना होगा, 476 माइनस 4, तो आएगा 472। यहाँ पे 472 को ऐड करेंगे तो आएगा 10,472। अब आपको ये देखना है कि दोनों विधि से क्या 10,472 आता है कि नहीं। अगर आता है तो इसकी एक विधि है जिससे 5 अंक की वह सबसे छोटी संख्या होगी, जो 476 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहां पे शेयर कर दीजिएगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दुर्गेश पे देख रहे हैं वहां शेयर कर दीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न के उत्तर की तरफ। इसका उत्तर क्या है, 10,472। इस प्रकार इसका जो विकल्प है डी इसका राइट आंसर है, डी इसका सही जवाब। जी अयोध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको बेहतर लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये 2 तरीके से लगता है, दोनों तरीका याद रखिएगा, जो आपके परीक्षा में शायद कभी काम आ जाए। दोनों तरीका आप याद रखिएगा, जो मैंने दोनों बताया। आपके यहां गए हैं सौरभ, आपके यहां गए हैं, तो आपको समझ में आ गया। 2 तरीका इसका लगाने का है, दोनों सेम उत्तर आएगा। अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहता तब क्या करते हैं, तब उसके जो यहां शेषफल था इसमें से घटा देते, बस, और कुछ नहीं करते, उत्तर प्राप्त इसका आंसर होता। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारण संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल 2 निकलता है, तो संख्या क्या है, बताइए क्या है। तो कुछ भी मत करिएगा, आइए इसको चेक करने का तरीका के एक लाइन में सबको 11 से भाग दे दीजिए। सबको क्या करिए, 11 से भाग दे दीजिए। तो जिस संख्या में 11 से भाग देने पर 2 शेष बचता हो वह आपका क्या है, वही क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए मैंने कहा ना, जो इसका पहले प्रश्न बता उसको स्क्रीनशॉट रखिएगा। 11 की विभाज्यता का नियम क्या है, किसी भी विपरीत संख्या के अंकों का
योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज है संख्या खुल जाएगी। जैसे देखिएगा 4 3 7 और 5 3 8, यहां पे 1 बचेगा तो मतलब 1 नहीं कटेगा। ध्यान देखिएगा कैसे विकल्प से चयन कर रहे हैं। 4 3 3 4 3 3 6 4 3 7, ये भी नहीं कटेगा। यहां पे देखिएगा 6 3 9 5 4 9 11 से कट जाएगा, शेष बचेगा नहीं। 3 3 6 4 2 6, ये भी कट जाएगा, 0 ये भी नहीं, ये दोनों 11 से कट जाएंगे, ये नहीं होंगे। अब इन दोनों में 11 से भाग दीजिए, जिसमें 2 शेष आ जाए वह दिया गया विकल्प आपका सही है। ठीक, तो यहां पे देखिए अगर 11 से भाग देंगे, 11 दूना 22, 1 बचेगा, फिर यहां पे 14 हो जाएगी, 11 के 11 11 33 करेंगे। इस प्रकार क्या होगा, यहां पे इसका जो विकल्प होगा ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि हम 11 से भाग देकर चेक कर लेंगे। इसके लिए आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आना चाहिए। आज की क्लास में हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाया था, विभाज्यता का नियम। ठीक है, क्योंकि हमने विभाज्यता के नियम से चेक कर लिया, इसे भाग देकर जान, मतलब इसको अगर हम 11 से भाग देंगे 2345 को, तो यहां पे हमने देखा कि 2 शेष बचता है, वही पूछा, जो विकल्प फॉलो कर गया उसे। आगे अगले प्रश्न की तरफ ऑप्शन हमने हल कर दिया। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 71। यहां पे देखिए क्या करना है, यहां पे इसमें से इसको घटाना, इसमें इसको घटाना है, जो उत्तर आएगा वो विकल्प का तो आंसर होगा। ये सीटेट के लिए जो हमने आज मैथ की सीरीज शुरू किया था एमपीटेट में, वहां पे मैंने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाया था। देखिए यहां पे इसमें पहले इसको घटाया, जितना ये घटा दिया, जो विकल्प होगा वो सही होगा। अब यहां पे कह रहा है कि 86,237 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह योगफल 9 से विभाजित हो जाए। इसमें क्या जोड़ दे कि वह 9 से विभाजित हो जाए। क्या किया जाए बताइए। देखिए 8 6 14 2 16 3 19 और 19 7 26। हम बेसिक से मैथ पढ़ा रहे हैं और एकदम शुरू से 0 लेवल से चल रहे हैं। जिनको 0 लेवल से पढ़ते हुए क्रम से बढ़ना है वो क्रम से बढ़े। ठीक, क्या करना है, देखिए कम योग में क्या जोड़ा जाए कि 9 से विभाजित हो जाए, कैसे करेंगे। देखिए 8 6 14 14 2 16 3 19 19 में 7 जोड़ेंगे 26। 26 में क्या जोड़े कि वह 9 से विभाजित हो जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं, इसमें इसको भाग दे दीजिएगा। क्या करिएगा, 86,237 में 9 से भाग दे दीजिएगा, जो शेष बचेगा तो उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार इसमें क्या होगा, 11 हो ही नहीं सकता, 9 से ज्यादा होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 2 देखिए 2 जोड़ेंगे जाएगा नहीं। इस प्रकार इसमें क्या होगा, इसमें कोई नहीं, क्योंकि 9 से ज्यादा संख्या जोड़ी नहीं जा सकती। जब भी होगी 9 से कम होगी या 9 होगी। यहां पे 10 जोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि कभी संख्या से ज्यादा जो हो ही नहीं सकती। तो आपका 2 अगर जोड़ते हैं इसमें तो 26 2 28 होता है, नहीं होगा। इस प्रकार ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे देखिए अगला प्रश्न क्या आपका, कि ए बी सी और डी लगातार आने वाली 4 संख्याएं, यदि ए डी का योगफल 103 है तो बी और सी का गुणनफल क्या होगा। ये लगाने का एक बड़ा रूल है, अगर आप लगाना चाहें तो हम लगवा दें आपको। जो कह रहे थे गणित बड़ी सरल प्रश्न है, तो जरा इसका विकल्प बताएं कौन सा सही होगा। ए बी सी डी लगातार आने वाली 4 संख्याएं, तो यदि ए और डी का योगफल 103 है तो बी और सी का गुणनफल क्या होगा। जो कह रहे थे गणित बहुत सरल है, वो जरा इस सवाल को हल करें।
मैंने कहा था ना कि हम एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं, और हम ये प्रयास करेंगे जिनको गणित नहीं आती वो भी सीख ले, साथ में वो जिनको गणित पहले से आती है, जो तेज है पढ़ने में, वो भी बीच बीच में ऐसे प्रश्न रहेगा ताकि वो हल करें। देखिए इसको लगाने का तरीका क्या है, अगर हम यहाँ पे ध्यान समझिएगा a बराबर यक्स मान लिए, तो ये लगातार क्रमशः संख्या होंगी, तो ये b बराबर क्या होंगी, x+1, c बराबर क्या होंगी, x+2, d बराबर क्या होंगी, x+3। क्यों? क्योंकि यहां पे दिया है कि a b c d लगातार आने वाली 4 संख्याएं हैं। समझ में आया आपको? यदि हम, तो यहां पे हमने क्या सीखा, हमने क्या देखा कि a बराबर यक्स, b बराबर x+1, c बराबर x+2, d बराबर x+3। अब यहां पे a प्लस डी बराबर अगर 103 है तो यहां पे क्या करेंगे, a प्लस डी बराबर 103 रखेंगे। हम आते हैं प्लेन पेज पर, तो वहां पे हमने ये देखा कि यदि a प्लस डी बराबर 103 था तो हमें इसका मान निकालना है। मान कैसे निकालेंगे, a प्लस डी, a का मान था, a बराबर x माने थे, प्लस d बराबर x+3 था, बराबर 103। 3 उधर जाएगा तो 2x बराबर उधर घट जाएगा, तो 103 माइनस 3, तो x 2x बराबर 100, तो x बराबर 100/2 बराबर 50। तो जब x बराबर 50 हो गया तो क्या क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, क्रमागत संख्याएं थी, तो a बराबर 50, b बराबर 51, c बराबर 52, d बराबर 53। ध्यान समझिएगा, प्रश्न कितना आसान था, प्रश्न कितना आसान था, समझ में आया? तो प्रश्न क्या हो गए, 50, 51, 52, 53। आइए मैं दोबारा आपको एक बार समझाता हूं, मैं प्रयास करूंगा दोबारा तिबारा समझाने से। ए बी सी डी लगातार आने वाली 4 संख्याएं हैं, तो हमने ये देखा यदि a प्लस डी का योगफल 103 हो तो हमने आपको क्या बताया, माना a बराबर यक्स। अगर a बराबर हमने यक्स मान लिया, अगर हमने a बराबर यक्स मान लिया तो b बराबर क्या होगी, x+1, c बराबर क्या होगी, x+2, d बराबर क्या होगी, x+3। और हमें जानते हैं a प्लस डी बराबर क्या मान दिया, 103। उसके आधार पर हमने प्रश्न लिख दिया, तो हमें 50, 51, 52, 53 मिल गया। तो 50, 51, 52, 53 मिल गया। ठीक, कैसे मिला यहां पे देख लीजिए। अब पूछा क्या है कि b गुणे c क्या होगा, तो भैया जी b गुणे c कर लीजिए, 51 गुणे 52, और जब 51 गुणे 52 करेंगे 2652 होगा। क्या होगा, 2652। इन दोनों गुणा करेंगे 51 गुणे 52 तो हो जाएगा 2652। देखिए 2652 ही होगा ना, जो भी होगा 2652। इसका उत्तर 2652 कहां है, तो 2652 यहां, विकल्प ए सही है। समझ में आया? देखिए इतना भी आसान है जितना हम आप कह देते हैं, प्रश्न उतना भी आसान नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि n को न्यूनतम मान क्या दिया जाए ताकि वह संख्या, यह संख्या 9 से विभाज्य हो। भाई 9 से विभाज्यता के नियम क्या, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है बताइए। अगर आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, अगर हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं आप शेयर करिएगा। मेरी गारंटी है मैं आपको जीरो से मैथ पढ़ा रहा हूं हर प्रकार के प्रश्न। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम है, किसी भी दिए गए संख्या के कुल अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। जल्दी से कमेंट करके आप बताइए क्या होगा। देखिए क्या होगा, जैसे अगर यहां पे 729 है तो 729 को 9 से काटते हैं कैसे, पर इसका योग करेंगे, 7 2 9, जैसे 7 + 2 + 9, मतलब दिए गए संख्या के कुल अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है दी गई संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 2 9 9 18, 18 9 से कट जाएगा। उसी तरह यहां पे जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पे क्या दिया गया, प्रश्न को बड़ा लिखता हूं, 61 35 n 2, n का मान पूछा है, तो 6 1 7, 7 3 10, 5 15, 2 17 है, माने 17 n आ रहा है।
17 प्लस n, तो इसमें क्या जोड़े कि 9 से विभाजित हो जाए n की जगह पर। तो पता चला कि अगर हम 17 प्लस n में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए, 1 जोड़ते हैं, तो 17 प्लस अगर 1 कर देंगे तो 18 हो जाएगा, 18 9 से कट जाएगा, इसलिए n की जगह पर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि हमें जानते हैं इस बार यूपी टेट में भी यहां से प्रश्न आया था, अगर आपने पेपर दिया होगा तो याद होगा, क्योंकि मैं जो बेसिक गणित पढ़ा यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट, बीओ, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस कांस्टेबल, जिसके लिए गणित पढ़ रहे हो, ये एकदम बेसिक गणित आपके लिए है। बाकी आपकी इच्छा, आपको शेयर करना है नहीं करना है, आपको देखना है कि नहीं देखना है, लेकिन इसे शेयर कर देंगे अन्य लोगों के पास पहुंच जाएंगे, आपके पैसे नहीं कटेंगे, जो मेहनत से पढ़ा रहे हैं वो अन्य लोगों तक पहुंच जाएगा, उनको भी इसका लाभ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है दिए गए संख्या में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए, लगाना एकदम आसान तरीका है, अगर आप इसे चाहें तो एकदम आसानी से बता सकते हैं कि इसका स्थानीय मान क्या होगा। कि कुछ नहीं करना है, यहां पे 9 है, 9 लिख दीजिएगा, फिर देखते हैं उसके सामने कितने अंक है, तो 2 अंक है, तो 2 जीरो बढ़ा दिया, फिर दशमलव जीरो लिख दिया, बस। अगर इसको भिन्न में बदलना है तो दशमलव को भिन्न में बदलना आसान है, जहां पे दशमलव है वहां पे 1 लिख दिया, 3 अंक 3 जीरो, ऊपर 9 लिख दिया, ये 9/1000 हो गया, इसलिए विकल्प ए इसका सही। सौ नहीं होगा क्योंकि 3 अंक है, देखिए 1 2 3, तो दशमलव के बाद जितने अंक होते उतने लड्डू चढ़ा देंगे, दशमलव जगह 1 लिख देंगे, तो ये 9/1000 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, यदि 4 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में एक प्राकृतिक संख्या p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, तो p का मान क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके आप जवाब दीजिए। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आप लोग जो ये कहते हैं सवाल सरल आ रहे हैं वो भी बताते रहे, क्योंकि हम क्या है, मैंने कहा ना एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, लेकिन उतना भी सरल नहीं जितना मान लेते हैं। कुछ प्रश्न सरल है ताकि आपका मनोबल भी तो बढ़ता रहे, नहीं तो गणित खुद ही अपने आप में पहाड़ सा है। तो आप बताइए कमेंट करके किसमें से, निम्नलिखित में से जो आपके सामने प्रश्न है उसमें से क्या सही होगा। जल्दी से कमेंट करिए। अगर फेसबुक पे जो लोग हैं वो फेसबुक पे अपने सभी साथियों को शेयर करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट। इसलिए नहीं कि आप शेयर कर देंगे फेसबुक पे तो उससे आपको या हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा। हम फालतू की चीजें हमारे पास आती है तुरंत शेयर कर देते हैं, नाच गाना डांस, लेकिन ये वो चीजें जिससे किसी की भविष्य बन सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको गणित से डर लगता है। आइए ध्यान से देखते हैं। यदि 4 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या का गुणनफल, 4 प्राकृतिक संख्या क्या रहा है, तो आइए देखते हैं 4 क्या क्या होगा। उनको कैंसिल लेते हैं। ये हो गया, तो स्क्रीनशॉट अगर चाहे तो कर लीजिए पहले पिछले प्रश्न का, या हम इसे इरेज करते हैं। हमने ये देखा 4 प्राकृतिक संख्याएं जो थी, माना 1 2 3 4, ये हो गई। इनका गुणनफल क्या होगा? 1 2 या 2, 2 3 4, और 1 2 2, 2 3 6 24। 24 में क्या जोड़ दे यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो जो 25 है यह पूर्ण वर्ग है, क्योंकि हमें जानते हैं कड़ी में 25 बराबर 5 होता है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य उदाहरण लेते हैं। यहां पे जैसे लिया हमने 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, हमने क्या कहा? 4 क्रमशः प्राकृतिक संख्या है। तो क्या देखा? 2 3 6, 6 चौके 24, 24 पचे 120, फिर 120 आया। फिर इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 121 प्राप्त होता है, जो क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या। और भी उदाहरण देखते हैं, मैं आपको पूरा प्रूफ करके दूंगा कि कौन सा विकल्प सही होगा। फिर अगर 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, देखिए 3 चौके 12 पचे 60, और 6 4 36, 360। 360 में फिर अगर हम यहां पे 1 जोड़ते हैं तो प्लस 1 तो हो जाएगा 361, और हमें जानते हैं कि 361 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि किसका है? ये प्लस माइनस 19। इस प्रकार हमने ये देखा
कि चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ दे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए? तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए, हमने क्या ऐसा जोड़ा कि दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग बन गई? दिखाते हैं हम आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या हमने जोड़ा, देखिएगा यहां पे एक जोड़ा, यहां पे भी एक जोड़ा, यहां पे भी एक ही जोड़ा, माने चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में जब हमने एक जोड़ दिया तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन गई। लेकिन इसी परीक्षा में जब पूछता है हम घबरा जाते हैं कि सर ये पीयू क्या होगा, कैसे लगेगा, तो घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ हैं। ई-लर्निंग विद दुर्गेश में हम आपके साथ हैं, हम आपको गणित सिखाकर छोड़ेंगे। लेकिन इस वीडियो को अगर बेहतर लगे सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा। प्रतिदिन क्लास चलती है आपकी सीटेट की, फिर मैथमेटिक्स की, फिर जीएस की एक क्लास, फिर आपकी करंट अफेयर की, प्रतिदिन शाम को फ्री क्लासेस चलते हैं। आप लोग पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा हम 10 बार समझाएंगे, लेकिन हाँ आपको गणित सिखाकर ही छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भले इसका उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जरा बताइए। सोचिए जब इस प्रश्न को हम लोगों ने पहली बार पढ़ा तो समझ में नहीं आ रहा था इसमें करना क्या है, लेकिन जैसे हमने इस प्रश्न की भाषा को समझ लिया सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। तो फेसबुक पे कितने लोग हैं? जी हाँ, जो फेसबुक पे लाइव है वो कमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन अपने सभी साथियों को शेयर कर दे, ये मेरी आप लोग से भी रिक्वेस्ट है। तो हमने देखा अगली 5 अंकों वाली सबसे क्या है जो 41 से विभाजित होगी। अभी कुछ देर पहले हमने इसके नियम को बताया था, पढ़ाया था और हल किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। मैंने भी पढ़ाया था कुछ देर पहले, मैंने आपको बताया था इसका तरीका कि जब 5 अंकों के साथ छोटी संख्या 41 से विभाज्य होगी। आइए इसको हल करके देखते हैं। तो हम आइए इसको इरेज करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट चाहें तो कर सकते थे इसके पहले प्रश्न का। हमने देखा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 41 से विभाजित होनी चाहिए। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या, 1 2 3 4 5, 41 से भाग देंगे। 41 दूना 82, 18 बचेगा लड्डू, 4 बार ले जाएंगे, 4 बार कितना जाएगा 164, फिर कितना बचेगा 16, 0 में 6 गया, 8 में 6 गया तो 26, फिर उतरेगा 0, यही होगा ना, नहीं हो? अच्छा एक लड्डू उतर गया, सॉरी, इतनी बार जाएगा, 2 बार गया, 82 हुआ, कितना 18 बचा, लड्डू उतारे 180, फिर क्या होगा 180 हुआ ना, 180 में से जी हाँ 16 होगा, फिर 16 के बाद फिर क्या करेंगे, फिर उतारेंगे हम 0। अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो 41 तियां 3 1 का 3, 3 चौके 12, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 37। इस प्रकार हमने क्या बताया था इसके पहले कि जितनी बार जाए उसमें एक जोड़कर यहां पे गुणा कर दीजिए, जो उत्तर आएगा वह 5 अंक की वह सबसे छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्या से विभाजित होगी। तो यहां पे क्या होगा 244 गुणे 41। मैंने एक तरीका और बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा इसमें ऐड कर देंगे, वह भी आपका उत्तर होगा। इनका डिफरेंस 41 में 37 गया 4, तो इसको 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, आइए ध्यान से देखते हैं। यहां पे 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 4 बराबर 10,004, वह 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी जो 41 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। मैंने बताया था इन दोनों का जो डिफरेंस होगा भाजक और शेषफल का, उसे भाज्य में जोड़ देंगे, उससे जो प्राप्त संख्या होगी दी गई संख्या से पूरी तरह विभाज्य होगी। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा 10,004, माने विकल्प सी इसका सही है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है कि यहां पे क्या रहा है, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो इसका गुणनफल आराम से 6 गुणे 2 माने 6 गुणे 2 करेंगे 12 आएगा, कणी में 5 गुणे कणी 5 करेंगे, कणी टूट जाएगी, केवल 5 बनेगा, तो 12 25 60, इसका उत्तर 60 होगा। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा, डी इसका सही जवाब। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर।
अब कह रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, बताइए क्या होगी? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। सेम तरीका है, अगर आप कहें तो उसको बता दे, अगर आप लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं। बताइए, अगर आप हल कर सकते हो ठीक है, नहीं हल कर सकते तो हम इसको हल करेंगे। इसको भाग विधि से क्या करेंगे? भाग विधि से जो 5 की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99,999 को भाग विधि से बता दें, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की। भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 2 का जोड़ा बना देंगे, यहां बचा 9, कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार ले जाएंगे। तो 3 बार ले जाएंगे, यहां पे 3, यहां भी 3 लिखेंगे, यहां भी 3 लिखेंगे। 3 त्रिक का 9, यहां पे घटाएंगे कुछ नहीं, 0 बचा, यहां पे उतरेगा 99, इनको ऐड करते हैं, यहां पे हो जाएगा 3 3 6। ये 99 होगा, कितनी बार ले जाएंगे? 1 बार ले जाएंगे, यहां भी 61 हो जाएगा। फिर 9 में 1 गया 8, 9 में 6 गया 3, फिर उतारेंगे 99, ये जुड़ जाएगा 1 1 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे ऐड होगा। अब क्या करेंगे? अब कितनी बार ले जाएं ताकि ये भाग लग जाए? बताइए कितनी बार ले जाएं? अगर यहाँ पे हम 1 अंक इसका काटते हैं, 1 अंक इसका, 2 अंक निकल गया, तो 6 5 30, 6 4 के 36। हम पहले 5 बार ले जाते हैं, माने 625 गुणे 5 करते हैं, 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 6 30, 31, 3125, 6 बार ले जाते हैं, 626 गुणे 6 करेंगे, 6 4 के 36, 6 दूना 12 3 15, 6 का 6 36 1 37। इसका मतलब यहां भी 6 बार जाएगा, तो कितना होगा? 3756। अब घटाएंगे, जो भी शेष बचेगा 143 ना, 143। अब क्या करेंगे? ये जो 216 आया, इससे क्या करेंगे? 316 गुणे 316 कर देंगे, जो आएगा वो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। माने यहाँ पे क्या होगा? जो यहाँ जितनी बार जाएगा, यहाँ पे करेंगे 316 का पूर्ण वर्ग कर देंगे, जो प्राप्त संख्या होगी वह दी गई संख्या का पूर्ण वर्ग होगी। क्या होगा? 316 का पूर्ण वर्ग होगी। 99,856 जी, 99,856 यह क्या होगी? दी गई संख्या का यह पूर्ण वर्ग होगी, 99,856। ठीक। सीटेट की किसी भी क्लास के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, वहां पे सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती हैं, फिर क्लासेस शुरू होती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका क्या होगा? 99,856, तो 99,856 कहीं है? 99,856। इस प्रकार इसका विकल्प जो है सी इसका राइट आंसर है, सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। अगला प्रश्न है कि ये 1 3 5 7 11 13 क्या है? 4 विकल्प है। अभाज्य संख्या, विषम संख्या, युग्म संख्या है, इसमें से कोई नहीं। 2 3 1 2 3 5 7 11 13 स्ट्रक्चर क्या है? बताइए क्या है? सबसे पहले सबसे सटीक उत्तर देखते हैं कौन देता है। जल्दी से कमेंट करिएगा। जो ये कह रहे थे गणित बहुत सरल सर पढ़ा रहे हैं, जरा वो सरल वाले जवाब दें। हम उनके जवाब की प्रतीक्षा करना चाहेंगे। कौन सा विकल्प होगा? हम उनसे जरूर ये जानना चाहेंगे जो बार बार कहते हैं कि गणित की सवाल सर बड़े सरल आए हैं, वो इसका जवाब जरूर दें। और आप लोग जो फेसबुक पे हैं वो सभी जवाब दें, क्योंकि यह क्लास आपकी फेसबुक पर भी लाइव चल रही है और लर्निंग विद दुर्गेश पे भी चल रही है। तो बताइए 1 2 3 5 7 9 11 13 क्या है? आइए ध्यान से देखिएगा। पहली बात, ये अब ए नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 3 5 7 11 13, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य है। एक यहां पे दिया है, इसलिए विकल्प ए गलत, विकल्प ए गलत, विकल्प ए गलत, विकल्प ए क्या हो गया? गलत हो गया।
अब आते हैं विकल्प बी की तरफ। विषम संख्या कह रहा है, तो यहां पे विषम संख्या है, क्या है बताइए जल्दी से। क्या विकल्प बी सही है? जल्दी से कमेंट करें। जो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वो अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें। बी भी गलत है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा विषम संख्या में यहां पे 9 गायब है, जबकि क्रमशः 1 3 5 7 9 11 इसमें से 9 गायब है। क्या है? 9 गायब है। यहाँ पे 1 के बाद 3 3 2, तो 2 भी दिया है। 2 क्या है? विषम संख्या नहीं है। और यहाँ पे 9 भी गायब है। माने यहाँ पे ध्यान देखिएगा, यहाँ पे 2 दिया है। 2 क्या दिया है? यहाँ पे 1 के बाद 3 नहीं है, बीच में 2 दे दिया है, माने विषम संख्या भी नहीं है, ये युग्म संख्याएं भी नहीं है। इस प्रकार ये क्या होगा? इसमें से कोई नहीं, अर्थात इसका जो विकल्प होगा वह डी इसका राइट आंसर होगा। नन ऑफ दीज, ये केवल गुमराह करने के लिए दिया गया प्रश्न है। ध्यान समझिएगा कि इसमें क्या होगा, ये अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जो होता है ना भाज्य होता है ना भाज्य, विकल्प ए गलत। दूसरा, ये विषम नहीं है क्योंकि यहां पे 2 सम है, और ये युग्म भी नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ? इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज हुआ। समझ में आप लोग को? जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, लगातार जुड़े रहे आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ लोग इस क्लास में ज्ञान देने के लिए चले आते हैं, जो कि न खुद पढ़ते हैं न दूसरों को पढ़ने देते हैं। 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया। जब दोनों टुकड़ों को तराजू के दोनों पल्लों में से प्रत्येक को एक एक को रखा गया, तो समतुल्य के लिए 9 कैरेट एक पल्ले में रखा गया। उन दोनों टुकड़ों के तोलों का गुणनफल कैरेट में क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा। देखते हैं सबसे सही जवाब कौन देता है। जो ये कह रहे थे कि सर बड़ा सरल प्रश्न है, तो जरा प्रश्न की भाषा पढ़िए, क्योंकि मैं बीच बीच में सरल प्रश्न नहीं देंगे तो आपकी जो उम्मीदें टूटने ना पाए। कि गणित एक ऐसा विषय है, जब सवाल का उत्तर आता है तो लगाने में मजा आता है, जब नहीं आता तो कॉपी मन करता है पलट के रख दें। इसलिए जो प्रश्नों की सीरीज है, 2-4 सरल है तो एक थोड़ा सा धमाकेदार प्रश्न है, इसलिए इसको बनाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तब ये समझ में आएगा ये आपके काम का है अथवा नहीं। इसकी स्क्रीनशॉट रखिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 25 कैरेट का बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया। तो भैया जब 2 भागों में तोड़ा गया तो इससे एक बात स्पष्ट हो गया। कैसे? एक टुकड़ा माना x था। जब एक टुकड़ा x था तो क्या होगा? जब एक टुकड़ा माना कि एक टुकड़ा x है, माना इसका एक टुकड़ा x हो गया, तो दूसरा टुकड़ा क्या होगा? 25 माइनस x। ध्यान दीजिएगा, 2 टुकड़े हो गए, x और 25 माइनस x, 2 टुकड़े हो गए। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? जब दोनों टुकड़ों को तराजू के दोनों पल्लों में प्रत्येक में से एक एक रखा गया, तो समतुल्य के लिए 9 कैरेट एक पल्ले में रखा गया। भाई इसको समतुल्य बनाने के लिए एक पल्ले में 9 रखा गया। आइए इसको हल करते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। आइए हम इसको पूरे ग्रीन बोर्ड पर प्लेन करके हम हल करते हैं। ध्यान समझिएगा, तभी आपको इसका उत्तर समझ में आएगा। और बहुत ही सरल सवाल था, इतना कठिन नहीं था, केवल प्रश्न की भाषा कठिन थी। प्रश्न की भाषा कठिन थी, प्रश्न कठिन नहीं था। कह रहा है कि 25 नग के हीरे को तोड़ा गया 2 भागों में। ठीक, तो जैसे माना एक भाग x हो गया, तो दूसरा भाग क्या होगा? 25 माइनस x। फिर क्या कह रहा था कि उसको पल्ले में बराबर करने के लिए 9 कैरेट बढ़ाया गया, तब वो बराबर हुआ। मतलब x बराबर 25 माइनस x में क्या किया गया? प्लस 9 को ऐड किया गया। क्यों किया गया? इस बात को मैं दोबारा दिखाता हूं कैसे। प्रश्न को पढ़िएगा। 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया। एक हो गया x, दूसरा हो गया 25 माइनस x। फिर क्या कह रहा है? जब दोनों टुकड़ों को तराजू के दोनों पल्लों में से प्रत्येक में एक रखा गया, तो समतुल्य के लिए 9 कैरेट एक पल्ले में रखा गया। माने एक पल्ले में समतुल्य करने के लिए 9 को रखा गया, 9 कैरेट को रखा गया। तो अब बराबर हो गए। जब बराबर हो गए, आइए क्या हल करते हैं। अब क्या है? इसको हल कर दीजिएगा। ये क्या होगा? इसको तोड़ेंगे क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा x बराबर
25 माइनस यक्स प्लस 9, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस यक्स बराबर 25 प्लस 9 34 होता है, लेकिन यहां पे हो जाएगा 2x बराबर 34, तो यक्स बराबर 34/2, 34/2, तो यहां पे हो जाएगा यक्स बराबर 17। क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 17। तो कह रहा है इसके वजन का 8 गुणनफल कितना होगा? यक्स बराबर 17 हो गया। अब कह रहा है तो इन दोनों टुकड़े के तोलों का, याद देखिए, इन दोनों टुकड़ों के तोलों का गुणनफल कैरेट में क्या है? तो अब बताइए उनका क्या निकल गया? यक्स बराबर 17 निकल गया। अब जब घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? ध्यान से देखिएगा, यहां पे 17 निकल गया। दूसरे टुकड़े का वजन क्या है? एक टुकड़ा हो गया 17, दूसरा टुकड़ा कैसे निकलेगा? ध्यान देखिएगा, दूसरा टुकड़ा निकालने के लिए 25 में से 17 घटा देंगे, दूसरा टुकड़ा 8 कैरेट का, माने एक टुकड़ा 17 कैरेट का, दूसरा टुकड़ा 8 कैरेट का टूटा। इनके वजन का गुणनफल तो 17 गुणे 8 कर देंगे, तो 17 अट्ठे 136, जो बना वो 136 कैरेट का बनेगा। कितने का बनेगा? 136 कैरेट का बनेगा। आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। 17 अट्ठे 126 होता है, 17 अट्ठे 136 होता है, 126 कौन बता रहा है? देखिए 17 अट्ठे 136 होता है जी। तो इस प्रकार मैं प्रश्न को कह दो, दोबारा समझा दूं, आपको नहीं समझ में होगा दोबारा तिबारा समझा दूं, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को टेलीग्राम पर, हमारे फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश पे देख रहे हैं, शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने का आपके पैसे नहीं करते, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आप अन्य चीजें वीडियो, फालतू की वीडियो हम लोग शेयर कर देते हैं। ये एजुकेशन की वीडियो अगर आप इसे शेयर कर देंगे तो किसी का भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे जिन्हें गणित से डर लगता है, उनके लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आइए मैं इसको दोबारा दोहरा देता हूं, अगर आप कहें, वरना हम आगे बढ़े। अगर आपको दिक्कत तो ठीक है, वरना हम आगे बढ़े। ठीक है, देख रहे हैं अगला प्रश्न की तरफ क्या है? यदि किसी संख्या का 25 गुणा 775 है तो वह संख्या क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब आप सभी देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप इसके जवाब सभी देंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसके पिछला प्रश्न लोग कह रहे हैं बता दीजिए, मैं उसे दोबारा बता दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। इसका पिछला प्रश्न पहले, 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग दो भागों में तोड़ा गया। जब नग दोनों टुकड़ों को तराजू में दोनों पल्लों में रखा गया तो समतुल करने के लिए 9 कैरेट को पल्ले में रखा गया। आइए हम क्या करते हैं, हमने माना एक भाग यक्स, दूसरा भाग 25 माइनस एक्स हो गया। पल्ला बराबर करने के लिए हमने क्या किया, यक्स बराबर 25 माइनस एक्स प्लस 9 कर दिया, पल्ला बराबर हो गया। अब यक्स बराबर 17 निकल गया, यक्स माने एक भाग 17 निकल गया, दूसरा भाग क्या निकल गया? 8 कैरेट। और फिर कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वही पूछा था, 17 गुणे 8 कर दिए, 136 कैरेट उत्तर आ गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कह रहा है यदि कि संख्या का 25 गुणा 775 है, मानव संख्या यक्स है, तो यहां पे क्या होगा? यक्स गुणे 25 बराबर 775। तो यक्स बराबर 775, इधर गुणे में उधर जाएगा बटे में, 75/25 काट दीजिए, 25 एक का 25, यहाँ पे 25 तिया 75 बचा 2, 25 एक का 25 31। इसका उत्तर क्या होगा? 31, अर्थात विकल्प ए आपका राइट आंसर है। ए इसका सही जवाब है। इसका क्या है? सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या था, यदि किसी संख्या को 119 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल 19 बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। मात्र 2 सेकंड में इसका उत्तर बताइए। आपको 2 सेकंड ज्यादा आपको उत्तर समय नहीं होना चाहिए, मात्र 2 सेकंड। ठीक है, बताइए जल्दी से। सुपर टेट क्लास चल रही, शायद आपने नहीं लिया हो। पेट क्लास अमित जी चल रही है, आज भी मैंने पढ़ाया था, सारी क्लासेस चली थी, शायद आपने क्लास लिया नहीं होगा। जी हाँ, ऑनलाइन क्लास के लिए 630631
4 367 पर जुड़ सकते हैं। इसके बाद अगली क्लास भी तुरंत होगी, इसके बाद जीएस की क्लास होगी। तो आप किसी भी क्लास के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, जुड़ेगा इलेनी विद दुर्गेश के साथ। टेलीग्राम पे जरूर जुड़े रहिए कि किसी भी वीडियो का जो होता है वो सबसे पहले टेलीग्राम पे देते हैं। इसका देखिए 2 सेकंड में उत्तर आएगा। जब इस प्रकार का प्रश्न आए, यदि किसी संख्या को 119 द्वारा विभाजित किया जाए तो फल 19 आता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए, कुछ नहीं करना है, इस 17 से 19 में भाग दे दीजिएगा, 17 से 19 में भाग दे दीजिएगा, तो जितना शेष बचेगा वही आपका उत्तर यहाँ पे 2 होगा। ध्यान रखिएगा, जब किसी संख्या को भाग देने पर एक शेषफल बचता है, दोबारा उसी संख्या से जब भाग दिया जाए तो उससे कम शेष बचे तो कुछ नहीं करना होता है, दिए गए पहले शेष में दूसरे शेष से भाग देते हैं, जो शेष बचता है वो क्या होगा, वही आपका उत्तर होता है, वही आपका उत्तर, वही आपका आंसर होता है। इस प्रकार क्या होगा, आपका जो विकल्प होगा वो ये 2 सही होगा। बात समझिएगा, जिनको गणित नहीं आती वो डरे ना। जब किसी भी संख्या को किसी संख्या से विभाजित किया जाए तो एक शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को किसी अन्य संख्या से विभाजित करने की बात कही तो दिए गए शेषफल में दूसरी संख्या से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही उत्तर होगा। याद रखिएगा हमेशा। अभी यहां पे अगर एक प्रश्न देता कि अगर 119 को किसी संख्या से विभाजित करते हैं तो वहां पे 15 शेषफल बचता है, उसी संख्या को यदि 13 से भाग दे तो क्या बचेगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 2। तो जो 2 शेष बचता वही इसका क्या होता, उत्तर होता। ठीक है, इस प्रकार यह सीरीज आपकी खत्म। बाकी ये जो सवाल है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कड़े प्रश्न नहीं है, इसको अब हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है, एक प्रश्न, क्योंकि इसके बाद की सीरीज हम लोग कल पढ़ेंगे, एक प्रश्न हम और आपका देख लेते हैं। जी बताइएगा कि यहाँ पे संख्या का अगला संख्या क्या होगी, श्रेणी का संख्या है, इसे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी क्लास कल, क्योंकि इसके बाद अगली क्लास का टाइम हो चुका है, क्योंकि इसके जस्ट बाद अगली क्लास है जीएस की, जहाँ पे हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्लास चल रही है रेगुलर, इसके पहले हमने कक्षा 6 की एनसीईआरटी शुरू किया है। तो इस प्रकार आपकी सीरीज पूरी लगातार चलती रहेगी, जरा से परेशान होइएगा। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप भी अपना बेस्ट दीजिएगा, सफलता हमारे कदमों से होकर जाएगी। मॉडर्न इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट की क्लास इसके जस्ट बाद चलेगी। फिर उसके बाद आज करंट अफेयर की विशाल काय सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, उनके लिए जिनकी परीक्षाएं सर पे हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसकी अगली सीरीज क्या होगी 84 का, कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। इसके बाद के प्रश्नों के साथ कल हम आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय। इलेनी विद दुर्गेश पर नोटिफिकेशन नहीं जाता, क्योंकि हमारे प्रिंट क्लास चलने की वजह से इस दिन में इतने ज्यादा वीडियोज बन जाते हैं, अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, कि वो आपको नहीं उपलब्ध हो पाता। इसलिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, जुड़िएगा इलेनी विद दुर्गेश के साथ, और टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा। अगर आप फेसबुक यूजर है तो फेसबुक पे इलेनी विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम है इलेनी विद दुर्गेश, ट्विटर है तो इलेनी विद दुर्गेश। इन सभी जगह आपको ऑनलाइन क्लासेस लगातार शाम के 6:30 से रात के 11:30 बजे तक कंटिन्यू फ्री में मिलेंगी। यह क्लासेस प्रैक्टिस सेट की एक बड़ी सीरीज है, जहां पे मैं स्वयं इलेनी विद दुर्गेश आपके साथ जुड़कर महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या कर आया हूं और आगे करता रहूंगा। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर बेहतर लगे तो अपने सभी साथियों को जरूर बताइएगा। इलेनी विद दुर्गेश की गणित की सीरीज, जीएस की सीरीज, मैंने जीएस की 3 सीरीज पढ़ाई है, एक भूगोल, संविधान और मॉडर्न इंडिया इतिहास की। ये तीनों सीरीज मेरी रिक्वेस्ट है पूरा देखिएगा। मैं गारंटी है कि आप जीएस के मुरीद हो जाएंगे, जीएस से आपका लगाव बढ़ जाएगा। जीएस से प्रेम, जिस तरह गणित से प्रेम हुआ है उस तरह जीएस से भी आपका प्रेम और विशालकाय हो जाएगा। इसलिए आपको ऑलराउंडर बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है, जर्नलिस्ट बनना, स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। सभी विषयों में आपको बेहतर कमांड रखना होगा, तभी सफलता आपके कदमों में होगी। इसी के साथ ढेरों शुभकामनाएं आपको। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। जी, जो फेसबुक पे है वो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, वो भी आप सभी अपने इस वीडियो को शेयर कर दे अपने सभी साथियों को। जी, इसके बाद की अगली सीरीज हम लेकर आते हैं मॉडर्न इंडिया की।